प्रोफेशन आइडेंटिफिकेशन के जो मेथड्स हैं, अगर हम लोग नाड़ी ज्योतिष की बात करें तो एक तो मेथड है। सेशन में हमारे साथ श्री जितेंद्र त्रिवेदी जी भी हैं। सर्जन सर नमस्कार। एक तो प्रोफेशन के मेथड सर की बुक में है, ठीक है, जो हम लोगों ने भृगुनंदी नाड़ी सिस्टम में भी हमने क्लास में भी किया भी था, है ना। एक तो वो मेथड आप लोग फॉलो कर सकते हैं, है ना। मार्वल्स इन नाड़ी एस्ट्रोलॉजी करके एक बुक है, सप्तऋषि पब्लिकेशन में आपको मिलेगी। उसमें आपको कुछ स्टेप्स हैं बड़े सिस्टमेटिक तरीके से, ठीक है। प्रोफेशन कैसे निकालना है, वो एक नाड़ी मेथड है, वो आप लोग यूज कर सकते हैं। पहला, ठीक है, सैटर्न सैटर्न से टेंथ। हमने इजी प्रिडिक्टिव में भी मेथड किया था, वो भी सिमिलर सा है। किसी को याद है प्रोफेशन के लिए हमने क्या डिस्कस किया था उसमें, है ना। तो प्रोफेशन के लिए हमने ये देखा कि लग्न से टेंथ हाउस, सैटर्न से टेंथ हाउस, है ना, उसका लॉर्ड, इसको हम लोग देंगे प्राइम इंपॉर्टेंस, करेक्ट। यस सर। नाड़ी में भी हम सिमिलर मेथड यूज करते हैं, सेटन से टेंथ लॉर्ड, है ना, उससे जुड़े हुए कॉम्बिनेशन हम लोग बनाते हैं। ये सेम वही मेथड, बस हमने लगने से टेंथ भी इसमें हमने ऐड किया है। इसके साथ एक पॉइंटर और है जो आप लोग ध्यान में रखना कि जितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए सैटर्न होगा उतना ही इंपॉर्टेंट जुपिटर भी है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है कि जब आप जुपिटर से आप प्रोफेशन आइडेंटिफिकेशन करोगे और सैटर्न से करेंगे, तो जुपिटर आपको बताएगा आपका एक्चुअल इंटरेस्ट, है ना। जुपिटर की वजह से हम लाइफ पाथ अपना पता कर पाते हैं कि हमारा उद्देश्य क्या है, करेक्ट। उस उद्देश्य को जब समझोगे आप ना, तो वहां जब जुपिटर से आप टेंथ आप देखेंगे, जुपिटर से जुड़े हुए, जुपिटर किस राशि में है ना, किस हाउस में है, जुपिटर से टेंथ हाउस किस राशि वहां दिखाती है, जब ये सब चीजें आप स्टडी करते हैं, तो जुपिटर से आपको अपना लाइफ पाथ, आपका नेचुरल इंटरेस्ट आपको मिलता है, ठीक है। आपका नेचुरल इन्वायरमेंट, जहाँ जो चीज आप करना चाहते हैं, जो आपको सेटिस्फेक्शन देगा, जहाँ आप सीखने के लिए भी हमेशा रेडी रहते हैं। और एक तरफ हमारे पास सैटर्न है, तो सैटर्न भी आपको प्रोफेशन देगा, बट ये आपको बताएगा आपका रियल वर्क, जो आप डेली करने वाले हो, जॉब, आपका प्रोफेशन। जब जुपिटर सैटर्न सेम टाइप के प्रोफेशन दिखाएंगे, तब पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि आपको सेटिस्फेक्शन भी काम में जल्दी मिले, अब स्टेबिलिटी भी आपको जल्दी मिलेगी। या जब आपके पास कोई कंसल्टेशन के लिए आए, है ना। अभी देखो क्या ना, कि अगर कोई स्टूडेंट आता है ना, जिसने अभी इसको करियर अपना फील्ड चूज करना है, वो बेस्ट टाइम है बीइंग अ ज्योतिषी, आप लोग उसको बता सकते हैं। तब आप उसका जुपिटर से आप उसका इंटरेस्ट एक बार आइडेंटिफाई कर लो, किसको किस जगह पे उसको इंटरेस्ट है नेचुरली, है ना। सैटर्न का जब प्रोफेशन आप आइडेंटिफाई करेंगे, तो आपको दोनों को मिक्स करके उसको आप उस तरीके के प्रोफेशन बताओ जहां पर उसका जुपिटर का इंटरेस्ट और सैटर्न का डेली वर्क दोनों सेटिस्फाइड हो। तो उस आदमी को जीवन में लेस स्ट्रगल करना पड़ेगा, और नेचुरली ग्रो करता जाएगा। जो मैं सारे सिस्टम बताऊंगा वहां पर आप जुपिटर से भी उसको आइडेंटिफाई करोगे, तो आपका नेचुरल इंक्लिनेशन आपको बताएगा। बट अभी ऑलरेडी जिनका प्रोफेशन स्टार्ट हो गया, 30-40 साल बिता चुका है ना, अब वो अगर पूछेगा कि तो आपका जुपिटर को निकाल का फायदा नहीं है ना, क्योंकि ऑलरेडी वो उसने अपना चूज कर लिया है, अब उसको वहीं पर उसको करना है, वहीं उसको स्ट्रगल करना है, वहीं उसको सक्सेस होता है। तो इसलिए सैटर्न हमारे लिए वो प्लैनेट है जो आपको एक्चुअल वर्क बताएगा, जो आप डेली बेसिस पे करने वाले हो, जहां आपका स्ट्रगल होगा, जहां पर आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, और जो वर्क कल्चर आपको मिलने वाला है आपके प्रोफेशन में, है ना, वो सब आपको सैटर्न निकाल के देगा। अब इसके बाद इसको हम लोग वन बाय वन हम स्टडी करेंगे। ये 12 स्टेप हैं टोटल ये। अभी फर्स्ट स्टेप क्या बोल रहा है, ये जनरल D1 चार्ट को एनालिसिस करने का, है ना। तो हमें पता है कि टेंथ लॉर्ड आपको जज करना है, प्रोफेशन की तरफ अगर आपको निकालना है, तो पहले टेंथ लॉर्ड को देखेंगे आप। टेंथ हाउस को देखिए, कौन सी राशि उसमें पड़ रही है ना। राशि के भी अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं प्रोफेशन में, वो आइडेंटिफाई करिए। D1 चार्ट में ही सूर्य का असेसमेंट करिए, क्योंकि यही आपको विजिबिलिटी देने वाला है, मतलब आपको नेम फेम स्टेटस, है ना। सूर्य उसका कारक है, तो सूर्य को इग्नोर नहीं करना है, सन को भी देखें। साथ में सैटर्न, क्योंकि मेहनत और कर्म का जो मेन कारक है वो यही है। उसके साथ अमात्य कारक, कि अमात्य कारक का मतलब हो गया कि जो डिग्री है ना, हाईएस्ट डिग्री से जो नेक्स्ट प्लैनेट हो, है ना। अब बताइए इस पूरे चार्ट में आत्मकारक कौन सा है, अमात्य कारक, सॉरी, मून। मून है मून। मून सर मून। मून है, मून है ना, 25 डिग्री। यस सर, मून। है ना। आत्मकारक आप देख रहे हैं जुपिटर 27, तो उसके बाद जो लोएस्ट डिग्री है वो चंद्रमा की है। इसको हमने यहाँ पर ये जे हो रहा है, मैं आपको पहचानना आसान है,
अब Yes. देखो जो AMK लिखा हुआ है यही है, तो इसीलिए हमारे लिए चार्ट में सूर्य, सैटर्न और अब मून, ये तीन इंपॉर्टेंट हो गए। D1 चार्ट की बात कर रहा हूँ मैं फिलहाल, ठीक है। क्लियर? कहाँ से निकलेगा समझ में आ गया है ना? हालांकि मैं कभी ये जेमिनी सिस्टम को ये डिस्कस करता नहीं हूँ, बट ठीक है, अगर नहीं करेंगे तो फिर आप लोग यूज करोगे, तो गलत शलत यूज करने से बेटर ये है कि एटलीस्ट कुछ आइडिया मिल जाए इसमें, है ना? तो हम इसको भी कंसिडर करते हैं आज। क्लियर? तो हम AMK जहाँ लिखा हुआ है Right. वो आपको नोट करना है। उसको, उसका क्रेडेंशियल्स आप लोग देखेंगे किसमें, D1 में, है ना? उसकी डिग्निटीज को नोट करें कि वो कैसा है, वेल प्लेस्ड है कि नहीं है, क्या है। कर पाएंगे? आसान है। So, ठीक है, तो ये पैरामीटर्स आपको D1 चार्ट में निकालना ही निकालना है। इसको नोट करेंगे, इनकी डिग्निटीज को नोट करेंगे, वेल प्लेस्ड हैं कि नहीं, ये सब चीजें आप देख लेंगे। ये है, ये ऑप्शनल है, इसकी जरूरत फिलहाल नहीं पड़ेगी आपको, है ना? आपके पास समय है इतना तो करिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा। ठीक है, तो अब इतना आपको समझ में आ गया। अब सेकंड स्टेप एक बार आप देख लो। अब आपको D10 चार्ट में आना है ना? जो स्क्रीन मैंने आपको दिखाई थी। तो फॉर ईच प्लैनेट D10 में, है ना, उसका साइन नोट कर लेंगे उसका। चलो डिग्रीज में नोट ना करो चल जाएगा, बट एटलीस्ट साइन आपको चाहिए फिलहाल। और देवता को नोट करना है उसमें। और सर्कल रिपीटेड देवता, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, है ना, जो देवता मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रहा है D10 में उसको सर्कल कर लेंगे। तो ये आपको एक कार्मिक थीम बताता है आपके चार्ट का। फाइंड विच देवता रूल्स द डिग्री ऑफ योर D10 असेंडेंट, है ना? D10 का जो असेंडेंट है, सिंपल इसका मतलब ये है कि दशांश का जो लग्न है उसमें कौन सा देवता आ रहा है। ठीक है, ये भी आपको, आप अपने प्रोफेशन में कैसे आप आने वाले हो निखर के, वो भी आपको आइडिया देगा ही। D10 का लग्नेश कहाँ बैठा है ये आपको निकालना है। चार स्टेप समझ में आ गए? आसान है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है कुछ? ठीक है, D10 चार्ट का लग्नेश कौन है ये देख लो, उसका देवता कौन है वो देख लो, D10 चार्ट में वो प्लैनेट कौन से राशि में बैठा है, इतना आप फिलहाल आप नोट कर लेंगे। अब देखो नेक्स्ट स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें। ये मैंने बता दिया ऑलरेडी, D10 लग्नेश, D10 चार्ट। अब जो फिफ्थ पॉइंट है, 10th लॉर्ड, जो आपका दशमेश है D1 चार्ट का, उसको D10 चार्ट में चेक करें कौन सी राशि में है और कौन उसका देवता है। इट्स अ देवता दैट शोज द एग्जैक्ट एरिया वेयर योर राइज एंड फॉल विल कम। ठीक है, तो ये पहला पैरामीटर आपको निकल के आएगा जो आपके करियर में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। ठीक है, तो D1 चार्ट का 10th लॉर्ड लेंगे, उस ग्रह को चेक करेंगे D10 में कि वो किस राशि में है और किस, कौन उसका देवता है। ये स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है, फिफ्थ स्टेप। अब उसके बाद सिक्स स्टेप, ये भी बड़ा आसान है। सूर्य और सैटर्न, है ना, जो हमने D1 में भी देख के रखा हुआ है, वही सेम आप चेक करो कि उनके देवता कौन है D10 में। ठीक है, ये देवता भी आपको इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। अब वो किस बारे में इंफॉर्मेशन देंगे आपको थोड़ा बहुत एटलीस्ट समझ में आना चाहिए। जब सूर्य की मैं बात कर रहा हूँ तो नेम फेम स्टेटस में, आपका नेम फेम स्टेटस को बढ़ाने के लिए, उसको बिगाड़ने के लिए वो देवता काम करेगा वहां पे, वो देवता के गुण काम करेंगे। और सैटर्न का जो देवता होगा वो आपके एक्चुअल कर्म में आपको स्ट्रगल देगा, क्या करेगा वो बताएगा। तो कुल मिला के ना आपको सन और सैटर्न को दोनों को ना मिक्स करके यूज करना है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेप है कि मैं एग्जाम्पल में आपको क्लियरली समझाऊंगा कि इसको नेम फेम स्टेटस के लिए कैसे यूज करने वाले हम लोग, और एक एक्चुअल प्रोफेशन के लिए सैटर्न को, उसमें देवता को कैसे लेके आएंगे। तो देवता को सारा गेम है ये यहाँ पे। अगर देवता सेम निकल आए फिर तो आसान है करना, तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब आती है दोनों देवता डिफरेंट हो सूर्य के और उसमें, तब काम तो आप कर रहे होते, बट आपको नेम फेम स्टेटस आपके काम में कैसे मिलेगा ना, वो मेथड आपको वो देवता बताएगा। ठीक है, तो ये एक देखने वाली चीज है, इंपॉर्टेंट है। तो ये हम करेंगे। सेवेंथ स्टेप, अमात्य कारक। वहां चंद्रमा था एग्जाम्पल चार्ट जो भी हमने देखा, मून, उसका आप देवता आइडेंटिफाई करेंगे D10 में। अब वो अमात्य कारक क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पर्टिकुलर जो ग्रह होता है ना, वो आपके करियर को हैंडल करने की शक्ति अपने साथ रखता है। आप जो काम है, आपके काम को ग्राउंड लेवल पर कौन एग्जीक्यूट करेगा, ये वो अमात्य कारक आपको बताएगा यहाँ से इंफॉर्मेशन, है ना? आपकी जो प्रोफेशनल ताकत है, आपकी जो एक क्या बोलते हैं उसको हम लोग,
कि जब आप एक्चुअल में जब काम करते हो ना अपने ऑफिस में, तो आप प्रैक्टिकली आप किन स्किल्स को आप यूज कर रहे हो वहां पे। आप कोई भी आदमी हो सकता है कि स्कूल में जॉब करता है ना, बट स्कूल में बहुत सारे काम है, स्कूल में आप पढ़ाते भी हैं, बट हर कोई नहीं पढ़ा रहा ना। स्कूल में अकाउंटेंट भी हैं, स्कूल में एडमिन भी होते हैं। तो वो जो ये जो अमात्य कारक होगा ना, वो ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूशन में आप क्या, कौन सी स्ट्रेंथ आप यूज करने वाले हैं, वो आपको ये बताएगा। अमात्य कारक अगर वायु उसका देवता निकला है, तो आप ना आइडिया फैलाने वाले काम करते हैं, है ना, मीडिया, ब्लॉगिंग, पीआर, है ना, प्लानिंग वाला रोल है आपका। अमात्य कारक अगर ईशान देवता हो गया, तो वो नेचुरल एडवाइजर है, हमें पता है ना ईशान। तो एक्चुअल आप ग्राउंड लेवल पे जिस भी आप ऑर्गेनाइजेशन में है, वहां पर आप कंसल्टेंट, टीचर, मेंटोर का काम करते हैं। ये दो, 8वां नंबर स्टेप ये एडिशनल है, ठीक है, 8th और 9th, और रिफाइनमेंट लाने के लिए आप इसको यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। पर मैं आपको करके दिखाऊंगा ये, है ना, आप डिपेंड करता है आपके प्रैक्टिस के ऊपर ये चीज। ये 8th नंबर स्टेप कब काम आता है, कभी कभी क्या होगा ना, आपको 2-3 करियर थीम दिखाई देंगी। शुरू में तो आपको 10-12 भी दिखाई देंगी, ठीक है, बट जब उसको नैरो डाउन करोगे तो मान के चलिए कि 2-3-4 करियर ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, आप कंफ्यूजन है क्या करें। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि D1 में जो 10th लॉर्ड है उसका नक्षत्र और उसका पदा आपको आइडेंटिफाई करना है। उस नक्षत्र पद का एक सिंबॉलिक थीम होता है, वो जो सिंबॉलिक थीम है और जो देवता है, वो आपको कुछ ना सिमिलर काइंड ऑफ एनर्जी आपको निकाल के देंगी वो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर D1 जो चार्ट है उसका 10th लॉर्ड उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में है, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र पदा 2 ले लीजिए, है ना, पदा 2। तो वो पदा 2 जो होगा ना, उसका थीम जो है ना, वो वरुण के साथ जुड़ा हुआ है, जल, जल टाइप का देवता। और आपने जो प्रोफेशन आप निकाल के बैठे हैं देवता इन सबको देखते हुए, तो वहां पर आपके पास 2-3 प्रोफेशन थीम है, वहां पर आपके पास वरुण का भी है, ईशान का भी है ना, और ब्रह्मा का भी है। तो अब ये नक्षत्र पद आपको हेल्प करेगा उस पॉइंट में जहां पर आपको उसमें से कोई एक चूज करना हो। तो जो नक्षत्र पद बताए वो थीम उसमें से आपको पिक करना है, मतलब वो थीम को प्रायोरिटी देना है। तो उत्तर भाद्रपद पदा 2 जल के साथ जुड़ा हुआ है, वरुण के साथ, तो हम वरुण देवता वाला जो प्रोफेशन दिखा रहा होगा उसको हम प्रायोरिटी देंगे। मैंने एग्जाम्पल दिया, जस्ट मैं प्रैक्टिकल चार्ट में दिखाऊंगा करके कैसे करते हैं इसको। पर फिलहाल आप ये समझो कि स्टेप नंबर 8, कंफ्यूजन को रिड्यूस करने के लिए जरूरत पड़ेगी तब। हर बार इसको यूज करने की आपको जरूरत नहीं है, बहुत बार हो सकता है कि आपका 5-6 स्टेप्स में ही आपका कंक्लूजन निकल आए। अगर आप ये सोचेंगे कि डायरेक्ट मैं नक्षत्र पदा से ही क्यों ना निकाल लूं, आप तब भी गलती करेंगे। आपको देवता वहां चाहिए, है ना, वो कॉमन थीम आइडेंटिफिकेशन में आपकी हेल्प करेगा नक्षत्र पद, बस करियर को फिक्स करने में। सर जो हम नक्षत्र प्रधा मैच करेंगे D1 हम्म। 10th लॉर्ड से, तो सर हम्म। वहां हम नक्षत्र के ऑफ कोर्स डेटी को ही देखेंगे, हाँ, देवता डीटी, वही। वो नक्षत्र की डेप्थ आप पर डिपेंड करता है, आप कितना समझ रहे हैं नक्षत्र को। जब मैं हम्म। ये कहता हूँ कि वो थीम में से कुछ ना आपके वो जो D10 वाले देवता है उसके साथ कुछ कॉमन लिंक होना चाहिए। अब वो हो जी। सकता है कि आपका देवता ही निकला है, हाँ हाँ। हो सकता है देवता ना निकले, कुछ सिंबल से कनेक्ट हो। ओके। समझ रहे हैं समझ गई, बात, तो सब एक कुछ कॉमन थीम होगी दोनों में। कॉमन थीम निकालेंगे। क्योंकि अब आंसर। 8 स्टेप के आगे ना ब्रैकेट में लिख लेना कि दिस इज ओनली फॉर द फाइनल कंफर्मेशन। ये लिखा भी है मैंने ना, मैच विद ठीक है। D10 देवता थीम्स फॉर द राइट। फाइनल कंफर्म। राइट। अदरवाइज दिस 8 स्टेप इज नॉट रिक्वायर्ड। जी सर। तो कुल थैंक मिला के आपको जो आइडेंटिफिकेशन जो है ना, वो 7 स्टेप तक आपको मिल जाएगा आंसर, है ना। इसके बाद के जो स्टेप है ना, वो सब रिपीटेशन रिड्यूस करने के लिए और कंफ्यूजन दूर करने के लिए है बस। नक्षत्र पद वाला आपको समझ में आया। दूसरा ये प्लानिटरी स्ट्रेंथ वाइज है ना, ये आपको बताएगा कि वो पर्टिकुलर देवता कितनी आपकी हेल्प करने वाला और कितना रुकावट बनने वाला है ना। ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ देवता के साथ कि एफ्लिक्शन में होगा तो क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो वो ये 9 स्टेप है, तो बताएगा एक्चुअल उस प्रोफेशन में आपको कहाँ प्रॉब्लम आपको आने वाली है। which planet are we talking about here, sir? If the planet is exalted, which planet? The major planet, like let's say we have a parameter of 10th lord, हाँ। Saturn एंड अमात्य कारक। ये मान के चलो तीन हम लोग एनालिसिस के लिए यूज कर रहे हैं। इन तीनों में से कोई प्लैनेट अगर एग्जॉल्टेड है, ओन साइन में है, तब तो वो अच्छा काम करेगा। बट अगर वो मान के चलिए कि मेलेफिक, पाप कर्तरी में आ गया, है ना, या एफ्लिक्शन में आ गया, डेबिलिटेशन में चला गया, सेपरेटिव प्लैनेट से अगर एस्पेक्टेड है, सो इन दैट ऑल केस इट विल नॉट गोइंग टू हेल्प यू, और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा उल्टा, और उस प्रोफेशन में उस तरीके की प्रॉब्लम।
ठीक है, तो ये वहाँ ऐड करेगा स्टेप नंबर 9। सर मेरा क्वेश्चन ये था, समटाइम हम्म। जैसे करियर काउंसलिंग के लिए लोग आते हैं तो या हम्म। अपना लाइफ पाथ भी देखते हैं, पहले वो एक जॉब में रहते हैं उसके बाद बिजनेस में चले जाते हैं, सेम प्रोफेशन, ठीक है, कई बार ऐसा हम्म। होता है, कई बार चेंज इन प्रोफेशन हो जाता है, पहले बिजनेस करते रहते हैं फिर बाद में वो जॉब में चले जाते हैं। तो जैसे कि हम्म। 10th को मेरा करियर बताता है कि मेरा हम्म। फील्ड क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, बट किसी को जॉब सजेस्ट करना है या फिर बिजनेस सजेस्ट करना है उसके लिए तो हमको 6th और 7th हाउस भी कंसिडर करना पड़ेगा। तो सर इसको कैसे एनालाइज कर सकते हैं हम लोग D10 में, कि क्या ये कोई वे आउट है कि किसी को कोई अगर आए बोले मैं जॉब में जाऊं कि मैं बिजनेस में जाऊं, तो उसको हम हम्म। लोग कैसे सजेशन दे सर, एक ये बड़ा कंफ्यूजन रहता है। नहीं, तो वैदिक में इसका बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना, इतना हम दिमाग क्या लगाएंगे इसमें। पहली बात तो हमें लग्न से आप टेंथ लॉर्ड आप आइडेंटिफाई करें, सैटर्न। ठीक है। ठीक है। अब रही अब बात, आपको समझो कि बिजनेस और जॉब, इन दोनों के कारक तत्व कौन है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो जॉब के लिए तो जैसे शनि को ही बोलते हैं। शनि ही हो गया, बिजनेस के लिए हो गया मर्क्यूरी। हाँ। ठीक है। लग्न से टेंथ हाउस और टेंथ लॉर्ड और सैटर्न को जब आप देखते हैं, या लग्न से सेवेंथ लॉर्ड और मर्क्यूरी को जब आप देखते हो, तो दोनों को कंपेयर कंपेयर कर लो, कौन ज्यादा आपका एफ्लिक्शन में है उसको छोड़ दो। स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल, कोई कॉम्बिनेशन किसी चीज की जरूरत नहीं है ना। जो वेल प्लेस्ड है इनमें, जो कारक ग्रह वेल प्लेस्ड है, जो हाउस का लॉर्ड वेल प्लेस्ड है, उस फील्ड में उसको जाने के लिए आप बोलिए। जब आप एक साथ मल्टीपल उसमें रहते हैं, और बहुत बार जैसा आपने बोला अभी कुछ देर पहले ना, कि लोग कुछ समय तक तो एक जॉब में रहते हैं, बाद में वो अचानक अपना डोमेन स्विच कर लेते हैं। हाँ हाँ सर। ये भी आता है। तो इन इन सब केसेस में सबसे पहली चीज तो जेमिनाई साइन जो मल्टीप्लिसिटी बताता है, ठीक है, और मर्क्यूरी, ये प्रोमिनेंट होना चाहिए चार्ट में, है ना। तब आदमी क्या करता है ना, कि मल्टीपल सोर्सेज से अर्न करना, मल्टीपल तरह के काम करना, इस तरह की चीज में एंगेज रहता है। दूसरा, उस टाइम पे चल रही जो दशा है और जो गोचर है ना, वो उसमें हेल्प करेगा। जब सडनली आप डोमेन चेंज कर रहे होते हैं ना, तो आपको पता है कि इनके चार्ट में मर्क्यूरी और वो जेमिनाई साइन ना, वो प्रोमिनेंट है, प्रोफेशन से जुड़ा हुआ। उस टाइम पे जब दशाएं भी ऐसी चल रही हो, तो वो चेंज करेगा। अब उस केस में क्या होगा, वो जो देवता जो होंगे ना, हमेशा आपको ना एक या दो डोमेन आपको देंगे। वो सबको रिड्यूस करके आप एक ही डोमेन पे ले आओ, ये बहुत टफ है, ये नहीं हो पाता है, ये बहुत मेहनत चाहिए इसमें, है ना। तो आपको जनरली आपको एक या दो ऑप्शंस आपको मिलेंगे, दोनों ऑप्शंस आपको बताने हैं। तो वो जो स्विच कर रहा होगा ना, वो उन्हीं दोनों ऑप्शंस के बीच में स्विच करेगा। वो दो को छोड़कर तीसरे पे नहीं चला जाएगा कभी। तो वो दो ऑप्शंस तक तो एटलीस्ट आपको निकालना आना चाहिए। तो वो प्रैक्टिस के साथ होगा, तो वो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। ठीक है। तो ये जो स्टेप्स आपके सामने अभी हैं फिलहाल ना, तो ये जो 7 नंबर स्टेप्स तक तो चीजें आसान है ना, यहीं तक आपको करना है। इसके बाद के स्टेप हैं, ये जस्ट फिल्टर आउट करने के लिए है। लास्ट में दशा और ट्रांजिट हम लोग यूज करेंगे। तो दशा यूज करेंगे, अपने कोर्स में हम लोगों ने विंशोत्तरी दशा सीखा है और भृगु चक्र पद्धति सीखा है। ये दोनों मेथड से हम लोग लगा के इसको चेक करेंगे। सर मैं यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ सर, क्योंकि हम्म। जो सेशन है हमारा सेशन अभी करियर के रिलेटेड है ना। हम्म। मेरा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं बताना चाहता हूँ सर। मैंने ये देखा है आजकल की जमाना में क्या हो रहा है, जो पढ़ाई एक सेक्टर का होता है वो काम करते हैं, दूसरी फील्ड में काम करते हैं। मैं हम्म। भी बीटेक किया था, मैं एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु की लाइन में मैंने करियर बनाया। इस तरह का हम्म। हर एक आदमी, मतलब 10 में 8 9 आदमी ऐसी का करियर बना रहे हैं। इसमें मैंने रिसर्च किया था सर, मैंने ये पॉइंट को मैंने फाइंड आउट किया था कि सेकंड लॉर्ड एंड 10th लॉर्ड को किसी तरह का भी कनेक्शन राहु और सैटर्न से हुआ, मान लीजिए, हम्म। वो उनका पढ़ाई इनका कमाने में कामयाब नहीं हो पाएगा, बस सिंपल सा रूल। जी चलिए, बड़ा सर। इंटरेस्टिंग रूल है, आई होप सबने नोट कर लिया होगा। इसको चेक करिएगा इसमें ना। चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है, कल मिलते हैं। टेक केयर, बाय, जय गुरुदेव। जय जय गुरु। गुरुदेव। थैंक यू थैंक सो यू सर। मच। थैंक